आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल cgschool.in और वेबएक्स सॉफ्टवेयर इन दोनों का उपयोग करते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ आपको टाइप करना है वेबएक्स। जब आप वेबएक्स टाइप करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल बटन दिखाई देगा। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो नया कुछ अपडेट आता है तो अपडेट बटन दिखाई देगा। इसे आप अपडेट को दबाएं और अपडेट होने दें। जब तक अपडेट हो रहा है आप स्कूल शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है cgschool.in इसे गूगल क्रोम में टाइप करके ओपन करें। यहाँ पे मेनू दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर और पासवर्ड। यही आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी है। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप करें और लॉगिन बटन को दबाएं, जिससे आप इस पोर्टल में दर्ज हो सकते हैं और इसके बाद इसमें दी गई सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसमें पंजीयन नहीं किया है तो विद्यार्थी पंजीयन विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी पंजीयन को क्लिक करें। यहाँ शिक्षा के प्रकार में स्कूल शिक्षा चयन करें और जो भी मोबाइल नंबर उपलब्ध है उसका टाइप करें। उसे OTP प्राप्त करें। इस बटन को दबाएंगे तो आपके मोबाइल में जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है उसमें एक OTP आएगा। उस OTP का उपयोग करते हुए विद्यार्थी पंजीयन पूर्ण करें। इसी तरीके से यदि किसी शिक्षक ने पंजीयन नहीं किया है तो वो शिक्षक पंजीयन बटन को क्लिक करेंगे और इसी तरीके से शिक्षा के प्रकार में स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा को चयन करेंगे। जो मोबाइल नंबर उनके पास है उसे टाइप करेंगे। OTP भी प्राप्त करें। ये बटन को दबाएंगे तो उनके मोबाइल में एक OTP आ जाएगा। इस OTP का उपयोग करते हुए वे अपना पंजीयन पूर्ण कर सकते हैं। यदि किसी ने पंजीयन पहले किया हुआ है और अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भूल गया इस बटन को दबाएंगे। जैसे ही इस बटन को दबाते हैं तो पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए मेनू आता है। यहाँ पे आपका जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसे टाइप करेंगे। OTP प्राप्त करें इस बटन को दबाएंगे। आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। इसके बाद इस OTP भरें ऑप्शन में टाइप करेंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो आप जिसमें आपने OTP मंगाया है उसे भी टाइप करना अनिवार्य है। नया पासवर्ड भरेंगे जो आपको नया बनाना है। नए पासवर्ड की पुष्टि जो आपने पासवर्ड के लिए दर्ज किया है उसी पासवर्ड को नीचे भी दर्ज करना है। पासवर्ड बदलें, इससे आपका पासवर्ड बदल जाएगा। अब हमने पोर्टल में अपना पंजीयन कर लिया है। अब हमें ऑनलाइन क्लास वेबएक्स के माध्यम से ज्वाइन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पास एक लिंक आया होगा इस प्रकार से लिंक में आप देखेंगे दिखाई देगा http या www cgschool.in/onlineclass.asp/class ID और जो भी उसकी आईडी रहेगी इस आईडी को हम टच करेंगे। ये हमने आईडी टच किया। यहाँ पे दिखा रहा है कि शिक्षक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी क्लास, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, कितने तारीख को पढ़ाने वाले हैं, कितने बजे से पढ़ाने वाले हैं। इस ऑनलाइन क्लास में शामिल हुए इस बटन को हम दबाएंगे। क्योंकि हमने अभी पंजीयन किया है लेकिन हमने लॉगिन नहीं किया है इसलिए हमें मैसेज आ रहा है पहले लॉगिन करें। हमने ओके बटन दबाया। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कि हमारा लॉगिन आईडी भी है उसे टाइप करेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद पुनः वही शिक्षक मोबाइल नंबर और क्लास जो भी जानकारी है वो दिखाई देंगे। इसके बाद ऑनलाइन क्लास में शामिल हुए इस बटन को दबाएंगे। तो जैसे ही बटन को दबाते हैं यहाँ पूछता है इसे किस में ओपन करना है। तो वेबएक्स मीटिंग किसी किसी के में डायरेक्ट ओपन हो सकता है। जिनके में डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा है वे वेबएक्स मीटिंग इस आइकन को टच करेंगे। ज्वाइन बटन को दबाएंगे। क्लास चल रही है अभी।
परसेंट आया। ये सामान्य विधि है। इसी विधि से बाकी के 2 सवाल जो हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा और चौथा, इसको आप लोग बना के रखिएगा। जिससे बन जाए तो मुझे व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक इस तरीके से आप कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैं अब बाहर आ गया हूँ। अब हम होम बटन दबा रहे हैं। क्लास ओवर हो चुकी है। अब हमें दूसरा क्लास अटेंड करना है, तो इसी तरीके से दूसरे लिंक को क्लिक करके भी हम ज्वाइन हो। यदि हम कोई और क्लास अटेंड करना चाहें, दिनांक 6 तारीख आज है, इसमें हम जिस भी क्लास को अटेंड करना चाहते हैं उसकी टाइमिंग दी हुई है। अलग अलग टाइमिंग देखते जाएं। फिर ये 7 तारीख की क्लासेस हैं, फिर ये 8 तारीख की क्लासेस हैं। आप जिस भी क्लास को अटेंड करना चाहें इसके माध्यम से कर सकते हैं। यदि मैं इसको क्लिक करूं तो ये यूआरएल दिखा रहा है कि 6 तारीख को 10:55 पर सक्रिय होगा। अगर ये क्लास चालू हो जाती है तो हम इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम राज्य स्तर के किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।